गुड मॉर्निंग एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एजाज वारिस है। आप देख रहे हैं कोहिनूर टीवी और आज का नया एपिसोड लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, हमारा इंतज़ार करते होंगे और मौसम को एंजॉय करते होंगे, आजकल के चिली वेदर्स को फील करते होंगे। आई एम श्योर आप सबके मन का मौसम भी मज़े का होगा। जिस तरह कि आजकल बाहर का मौसम अच्छा है, इस तरह हमारे मन का मौसम भी अच्छा है। नाज़रीन, आज का शो मज़ेदार इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि आज भी हमारे काफ़ी इंटरेस्टिंग गेस्ट हैं और आज मैंने थोड़ा सा म्यूज़िक का एलिमेंट ज़्यादा रखा है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा गाने सुने। आज हमारे बहुत सारे सिंगर्स बैक टू बैक आएंगे हमारे शो में और म्यूज़िक के ज़रिए इस शो के रिदम को बढ़ाएंगे। पहले जाएंगे हम अपने दाएं जानिब, जहाँ पर एक म्यूज़िकल बैंड से मिलवाऊंगा मैं आपको। बेसिकली ये कवाली करते हैं और कमाले फ़न है और इनकी एकदम से ग्रैंड एंट्री हुई है और काफ़ी मज़ेदार इनकी मैंने लाइव कवाली सुनी, तो आई जस्ट थॉट कि इनको मेरे शो में आना चाहिए क्योंकि बहुत ही आला पाई का इनका वर्क है और ये भी बहुत चूज़ी हैं अपने काम में, सेलेक्टिव वर्क करते हैं और ट्रू हार्ड वर्कर्स हैं। तो दोनों को एक साथ ही वेलकम करेंगे हम। ताल द बैंड एक बड़ा मशहूर बैंड जा रहा है आजकल कवाली के मामले में और काफ़ी इन हैं ये लोग और उनके दो मेंबर द लीड वोकलिस्ट उमर खान और साथ में हैं दानिश। तो आइए दोनों को एक साथ वेलकम करते हैं और इनसे बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा फन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम बॉयज, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। दोनों अच्छे लग रहे हो, सेम कपड़े। जी, ये दोनों की दोस्ती है क्या है? दोस्ती भी हमारी मतलब कि 5 साल हो गए हैं एक दूसरे के साथ हैं। रियली? और नाइस। बैंड भी एक दूसरे के साथ। ट्रेडिशन भी होता है ना, मतलब कवाली। हाँ, कवाली में अक्सर लोग साथ सेम ड्रेस ही पहनते हैं। सो उमर, आप बताएं कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे जा रहा है कवाली का सिलसिला? बस अल्लाह पाक का बहुत करम है और और एकदम शुक्र से है। आप लोग इन हो गए हैं जी, मैंने आप बस दो शुक्र अल्लाह। कवालियां डन की हैं हाल ही में जी, काफी मजेदार थी वो। थैंक यू सो मच सर, Nice. ये प्यार है आपका। प्यार है, थैंक यू सो मच। वेलकम टू द शो। आपकी Thank चाय you. भी आ गई तो चाय एंजॉय करें, साथ साथ चलेंगे अपने हम बाएं जानिब जहाँ एक और सिंगर बैठे हैं और वो सिंगर का मैंने गाना सुना तो आई जस्ट थॉट कि ये बहुत अच्छी आवाज़ है और आजकल नई आवाज़ें जो आ रही हैं उनमें टैलेंट भी है ना, और वो अगर दिल से उनको प्रमोट किया जाए तो दे कैन डू वंडर्स, आई एम श्योर। एक ऐसा ही लड़का जिसके 2 गाने अब तक आ चुके हैं और दोनों ही कमाल के हैं। आज हम उनसे म्यूज़िक की बातें करेंगे, उनसे गाने सुनेंगे। अवैस अली अवैसू, यानी अवैस भी हैं और अवैसू भी हैं साथ में। अभी क्या है सिलसिला, आइए उनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अवैस तो था तो फिर दोबारा क्यों आया अवैस? एक्चुअली वो निकनेम है आपका? निकनेम है, लोगों ने चाहे तो लोग पहचानते हैं आपको? पहचानते इसी नाम से। जबरदस्त, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू सो मच। और हाउ वाज द जर्नी? यहाँ आने में सफर सही रहा आपका? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बेहतरीन। फैसलाबाद से है ना? जी, फैसलाबाद। पता है वैसे फैसलाबाद का टैलेंट खुद बोलता है, काफी लोग वहाँ के। बिल्कुल। हाँ, सिंगर तो बहुत सारे हैं, खान साहब से स्टार्ट करें और अब तक आप तक एक लंबी लाइन है। सो वेलकम ऑन द शो, थैंक यू सो मच। और आज के हमारे शो की एक और खूबसूरत मेहमान जो कि प्यारी सी स्माइल रखती हैं, प्यारी हैं, इनोसेंट हैं और आई एम श्योर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वो मॉडलिंग भी कर रही हैं, एक्टिंग भी कर रही हैं और आई एम सो हैप्पी टू हैव हर ऑन माय शो। किरण शहजादी, द ब्यूटीफुल वन, आज हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम किरण। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कब से काम कर रही हैं वैसे आप? मैं तकरीबन 1 ईयर से। लेकिन मेरे शो में अब क्यों आई हैं आप लेट इतनी? 1 साल कहाँ रही आप? बट आप काफ़ी दफ़ा इन्वाइटेड हुई थी, कुछ लेकिन बस वो problems बाय थी। चांस हाँ, हुआ जी, कि इसका नहीं आ टाइमिंग का सकी। इशू था। चलिए वेलकम ऑन द शो और आज Thank you so much. आपसे बहुत कुछ जानेंगे, मजेदार बात है। जी, जरूर। वैसे हाल ही में एक नया गाना आया है अबरारुल हक का, बीवी शक करती है, पता है आपको? ये गाना कैसे, मैं शायद सुना नहीं मैंने आज तक, लेकिन मैं सुना है, बहुत अच्छा गाना है ये। तो आइए आज के शो का आगाज इसी गाने की वीडियो से करते हैं, बीवी शक करती है। एंड वी आर बैक और काफ़ी अच्छी एक्टिंग की इसमें सबा कमर ने एज अ मॉडल और बहुत मज़े का गाना था ये। वेल डन सबा एंड वेल डन अबरारुल हक के, काफ़ी अच्छे गाने आप गाते हैं। और फिलहाल चलेंगे हम बॉयज़ की तरफ। बॉयज़, आप लोगों की कहानी मुझे जाननी है। पहले उमर आप पे आ जाते हैं, भाई बताओ कि कहाँ पैदा हुए और कहाँ ताल्लुक़ है और बचपन कैसा था, म्यूज़िक में कैसे आया, किसको सुनकर आया? लाहौर में ये गड़ी शो में मेरी पैदाइश है। अरे शाहो, करीब जी, ही आप। करीब आपके। म्यूज़िक का शौक ऐसे ही मतलब कि खान साहब को सुनते थे बचपन में, खान साहब नुसरत फ़तेह अली खान साहब को, उस्ताद जी को, उन्हीं को सुनते सुनते मतलब कि शौक आया कि मतलब कि गाने गाएं। हाँ, फिर स्कूल में मतलब कि जो अक्सर बच्चे नातें पढ़ते हैं तो मैं भी स्कूल में नात खाता था अपने Very nice. स्कूल का। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर दानिश भाई मेरे मतलब कि कहते हैं कि बेस्टी, रियली नाइस। और मुझे इनसे मेरी मतलब कि मुलाकात हुई एकेडमी में। आई थिंक मैं 9th में था तब मेरी इनसे मुलाकात हुई, तो तब से हम दोनों साथ हैं और अल्हम्दुलिल्लाह साथ ही काम कर रहे हैं।
अच्छा मुझे बताओ उमर कि आप दोनों यंगस्टर्स हो, लेकिन यंगस्टर्स में इतना मैंने कोई देखा नहीं कि कवाली का शौक हो। आई मीन लोग पॉप सॉन्ग्स गाते हैं, हु हा हा, लेकिन आप लोगों ने बाकायदा एक मुश्किल फील्ड चूज कर ली है। कवाली तो है वो हर एक के बस की बात तो नहीं है, लेकिन आजकल इन तो जा रही है, नो दैट, लेकिन स्टिल कैसे ख्याल है कवाली करनी है सिर्फ? कवाली सर देखें ना, आपका जो मेंटोर होता है, हमारे जो मेंटोर हैं वो खान साहब हैं, जिनसे हमने मतलब कि जिनको सुन के एक ना कान में मतलब कि अच्छा लगता है जिनको सुन के। हाँ ये तो है। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर खान साहब की चीज़ें सुन के हमने बैंड जो स्टार्ट किया था हाँ। पहले कॉन्सर्ट्स वगैरह से किया था। बिल्कुल ठीक है। कॉन्सर्ट्स वगैरह करते थे और मतलब कवाली में कहते हैं ना शौक था, शुरू से ही शौक था कि मतलब हम कवाली करें, मतलब ठीक है। ये कहते हैं ख्वाहिश होती थी कि मतलब हम भी ऐसी कवाली परफॉर्म करें, लेकिन फिर जाहिर सी बात है कि न्यू जनरेशन है, उसके ट्रेंड के साथ चलना पड़ता है। हाँ तो इसीलिए हम पहले कॉन्सर्ट्स करते थे, लेकिन फिर इंडिगो हाइट से हमने स्टार्ट किया अपना कवाली, और वहाँ से जो है ना मतलब हमारी कवाली करियर का स्टार्ट हुआ इंडिगो हाइट से। उससे पहले हमने एक ये हमारे पास ही है मतलब कि दरगाह है मियाँ मीर, ओके हाँ, वहाँ पे हमने उनके उर्स मुबारक पे पहली बार परफॉर्म की कवाली, नाज शरीफ हमने उधर परफॉर्म की। उसके बाद से फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि और ये 2020 की बात है, रेलवे वालों ने कंपटीशन करवाया था वॉर ऑफ द बैंड्स, ठीक है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने विन किया, और वो आप कह सकते हैं कि वो हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट था। डेफिनेटली अगर आपकी आवाज़ अच्छी तभी तो आप लोगों ने फिर विन भी किया होगा, और तभी आप लोग आज कवाली गा रहे हैं। ऐसे ही है। सो वेल डन बॉयज़, आपकी हार्ड वर्क को हम सलाम पेश करते जी, हैं thank कि आपने इस म्यूज़िक की फील्ड में कवाली को चुना है। सो इट्स गुड, नाइस नाइस नाइस। जी आप बताइए अपनी स्टोरी अवैस। जी मैं फैसलाबाद से, और बचपन से ही गॉड गिफ्टेड कह लें। सर ने बताया कि स्कूल में कॉलेज में करते रहे हैं, जैसे जैसे कोई कहीं फंक्शन प्रोग्राम होता था तो वहाँ पे जाना, अपना गाना सुनाना सबको, जिसने जो फरमाइश कर दी उसी हिसाब से अगर आता हुआ तो ज़रूर सुनाते थे। ऐसे ऐसे पॉलिश करते गए, सीखते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला सॉन्ग है मेरा रब खैर करे किया था मैंने, वो 4 साल पढ़ा रहा था तकरीबन ऐसे ही। ऑडियो भी नहीं था कर पा रहा, लिख लिया, लिखवा लिया, कंपोजिशन कर ली, बस टाइम लगता रहा। आपको पता है ऐसे ही है, कोई पकड़ता नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, आपको पता है। ये रब की करम नवाजी हुई। गीत मशीन चैनल हमारे पास एक बायर आसिफ बलाज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्होंने प्रमोट किया, मेरा गाना लिया उन्होंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहला सॉन्ग 4 साल बाद हुआ मेरा। एक सॉन्ग 4 साल पड़ा रहा मेरा, ठीक है। तो उसके बाद 10 माह बाद अल्हम्दुलिल्लाह दूसरा मुझ दिया फैन रिसेंटली रिलीज़ हुआ है, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो गाना Thank you आपका। so much. तो आप किसको सुनते थे सिंगर्स में बात आऊँ? मैं तकरीबन सबको सुनता हूँ, अगर किसी एक को सुनता तो शायद मेरी आवाज़ उस जैसी हो जाती। एक मैं अपना टैलेंट ये भी है, किसी को सुन के उन जैसी आवाज़ हो जाती है। मैं एक अपनी आवाज़ खुद पॉलिश करके बाहर निकालना चाहता हूँ कि ये चीज़, ये मेरा टैलेंट है, ये मेरा अपना है। ज़बरदस्त। मैं किसी को कॉपी नहीं करना चाहता, जो है वो अवैस अली अवैस ही है। ओके नाइस, बिल्कुल ठीक है। जी किरण आप बताइए। जी बस 1 ईयर पहले एक फ्रेंड थी और वो खबरनाक में कोऑर्डिनेटर थी, तो उन्होंने एडवाइस किया आपकी हाइट बहुत अच्छी है, मतलब काफ़ी चीज़ें बताई मुझे मेरे बारे में जो मुझे नहीं पता थी, और बस उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट कर लिया। फर्स्ट 92 पे क्राइम स्टोरी से स्टार्ट किया। अच्छा वहाँ से स्टार्ट किया आपने? जी उनकी एडवाइस से स्टार्ट किया, उससे पहले तो कुछ भी नहीं। तो बस उसमें क्या करती थी आप? उसमें मैं एज ए गेस्ट गई थी, जस्ट वो कॉमेडी शो है ना खबरनाक में, तो वो वहाँ पे गई थी। वहाँ पे वो कोमल नाम की लड़की थी ना, तो बस वहाँ से स्टार्ट लिया। फिर अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने अच्छा सपोर्ट किया, और अभी नेक्स्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ज़बरदस्त है, मतलब आपने सही स्टार्ट लिया अच्छे चैनल से ना, जी ताकि आपको एक नया बूस्ट मिला। आप किसकी एक्टिंग से मुतासिर थी कि मैंने इन जैसा एक्ट करना है? मैं सबको देखती हूँ, लेकिन बात वही है कि जो आप कॉपी करें ना तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। हमें ये चाहिए कि जो हम हैं उसको हमें दिखाना चाहिए बस, और हमें अपने आप को सामने लेकर आना चाहिए, है ना? चाहिए। ठीक है, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, हमें उन्हें देखना चाहिए, लेकिन अगर हम कहें ना कि नहीं हम ये बन सकते हैं, तो उनकी एक अपना टैलेंट है, हमारा अपना है। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं। इसका मतलब है कि वाकई आपने सही तरह से आगाज़ लिया। देखा आपने नाज़रीन के चारों जो हमारे हैं यंगस्टर्स, इन लोगों ने भी मेहनत से अपना आगाज़ लिया है और डेडिकेशन के साथ उन्होंने अपने काम को बढ़ाया है। ठीक है, बिल्कुल सही है। मॉर्निंग का शो, तो आइए जरा अपने गेस्ट से पूछते हैं कि उनकी सुबह कैसी होती है और वो क्या स्पेशल करते हैं सुबह के वक्त। आप बताइए उमर। आजकल तो सुबह जो सी है वो दोपहर में ही होती है, मतलब कि रात को लेट सोते हैं आप? रात को काफ़ी ज़्यादा शोज़ पर होते हैं, हाँ। तो उस वजह से फिर लेट सोते हैं, सुबह ही आते हैं। तो अक्सर जब मतलब कि संडे होता है हमारे पास, अक्सर
कि हम जब सुबह उठते हैं पूरी फैमिली के साथ नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने चले जाते हैं अंदरून लाहौर। ओके, मतलब कि लाहौरी हैं ना, तो फिर पड़ता होगा आपको। लाहौरी हैं तो फिर पाए वगैरह के हाँ शौकीन। सही सही। तो तो मतलब अपने वेट का भी देखो कि डाइट कॉन्शियस होते हैं कि वेट ना बढ़ जाए। डाइट, मैं बिल्कुल डाइट कॉन्शियस नहीं हूँ, मैं मतलब कि बहुत खाता हूँ। हाँ अभी यंग जरा है ना एज, तो तब तो रियली नाइस। और आप? बस ऐसे ही सुबह ऐसी होती है, सुबह सुबह सबसे पहले जो काम होता है वो होता है रियाजत का, जो कि आवाज़ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही बात है बिल्कुल। ये होता है कि मतलब अगर इंसान ने डेली ये काम शुरू कर दिया तो अगर बीच में पॉज आ जाए ना तो डिफरेंस जो है वो मतलब पता चलने लग जाता है कि मतलब रियाजत से पहले मेरी ये आवाज़ थी और रियाजत के बाद मेरी ये सही, आवाज़ सही, है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी काम होता है। फिर उसके बाद कुछ शोज़ के अलावा यूनिवर्सिटीज़ के काम होते हैं और है। वो भी उन दोनों को मतलब स्टडीज़ को। पढ़ भी रहे हो, और क्या पढ़ रहे हो? मैं GC से कर रहा हूँ, BS साइकोलॉजी कर रहा हूँ मैं गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। जबरदस्त। मेरा म्यूज़िक बेसिस पे मेरा एडमिशन है उधर। ओके, ये भी हाँ पता है सीट्स होती है म्यूजिक की। जबरदस्त। और आपकी सुबह कैसे होती है? मैंने सुबह उठना है, नमाज़ पढ़ना है, फिर रनिंग के लिए निकल जाते हैं। फिर जैसे रनिंग करते करते हैं सांस का रियाज करते रहते हैं, अपना साथ में गुनगुनाते रहते हैं ताकि आवाज़ में बेहतरी हो। तो ये चीज़ें हमारी सुबह के लिए लाजमी होती हैं। फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, फैमिली के साथ इंटरटेन करते हैं उनको भी एंटरटेन करते हैं आप? जी, Nice, मुझे अच्छी बात लग रही है कुछ आपकी। मैं फैमिली के मैं ख़ानदान का वैसे ही वो लड़का हूँ कि सबको हंसा के रखता हूँ। ओह, फैसलाबादी nice। मुझे झुकते लग रहा है कि आप बाज स्माइली फेस लग रहे हैं। सही बात है। फैसलाबाद में ये चीज़ें आपको पता है, हंसा देना एक दूसरे को, ये चीज़ें तो आम होती है ना आम होती फैसलाबाद की। हैं। और आप? मैं सुबह उठती हूँ और उसके बाद फ्रेश होने के बाद मेरी कोशिश होती है कि मैं सूरह यासीन पढूं, ओह, क्योंकि जब तक वो मैं ना पढूं ना मुझे यूँ लगता है कि पूरा दिन शायद अब अच्छा नहीं गुजरेगा। ओके। तो कभी मिसिंग नहीं करती। बाय द वे हो भी जाता है क्योंकि कुछ मामला ऐसे होते हैं कि जल्दी में निकल गई कहीं तो। और बाकी जब फ्री टाइम होता है नाश्ता घर वालों के साथ होता है, मेरी सिस्टर के साथ रहती हूँ मैं और वो कहती है नाश्ता इकट्ठे होना चाहिए क्योंकि डिनर का तो कोई पता नहीं होता हाँ ये भी सही कब कह रहे कहाँ हैं हो वैसे। जाए ना। लेकिन हमारे डिनर बस साथ हो जाते हैं। यही है। एनीवे जनाब ऐसे कहते हैं सिंगर्स बैठे हैं, आगे भी सिंगर्स ने आना है, तो आई थिंक म्यूजिक स्टार्ट करते हैं आपके गाने से। तो आप आइए फिर गाना स्टार्ट। एंड वी आर बैक आफ्टर द ब्रेक। और गाना बहुत अच्छा था आपका, वेरी नाइस सॉन्ग इट वाज। और अब हम लेके आ रहे हैं आज के हमारे सबसे स्पेशल सुपरस्टार गेस्ट को। लेकिन ये एक ऐसा लड़का है जो वैसे तो एडवोकेट हैं, वकील हैं, पर एक हॉटेस्ट वकील हैं ये क्योंकि इनका एक स्टारडम है। वैसे बहुत सारे वकील होते हैं, पता तो है आपको, लेकिन ये कुछ डिफरेंट है, इनका अपना काम बोलता है। वैसे इज़ वेरी पॉपुलर सुपरस्टार ऑफ टिकटॉक एंड अदर सोशल मीडिया। इनकी लुक्स बहुत किलिंग है, इनकी वीडियोस पे मिलियंस व्यूज़ आते हैं और इनकी अपनी भी लोग इनसे बहुत प्यार करते हैं फ्रैंकली, और इनकी अपनी भी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग है। प्लस इन्होंने हाल ही में कुछ गानों में मॉडलिंग भी की है, तो अब इनका वो भी करियर आई थिंक स्टार्ट होने लगा है, मॉडलिंग और एक्टिंग का भी साथ साथ। इनवाइट द हॉटेस्ट सुपरस्टार ब्लॉकबस्टर टिकटॉक सेंसेशन, आप सब गेस कर चुके मैं किसकी बात कर रहा हूँ, आदि शेराजी। यस ही इज राइट हियर। अस्सलाम वालेकुम आदि, कैसे आप? थैंक्स फॉर कमिंग। पहले तो बहुत देर से हम था प्लान के दोबारा ये शो करने के, हो नहीं पा रहा था, तो बिजी बहुत होते हैं आप, टाइम मैनेज कभी वहाँ कभी यहाँ कभी यहाँ। और सब कैसा जा रहा है? जबरदस्त जा रहा है, और इतने हिट हो गए हो, आपकी दुआओं ये से। क्या बात है कि आपकी एक सिंपल शॉर्ट सा गाना भी होना, 7 में नोट की ये बात, अगर आपका गाना 7 सेकंड्स का भी होना तो लोग आपको मिलियन में ले जाते हैं। ये अल्लाह पाक का करम है खास। हाँ, तो क्या आपको लगता है कि आपकी किस चीज़ का इसमें हाथ रहा, आपकी लुक्स का, आपके एक्टिंग का, या क्या? पर्सनैलिटी का। ओह ये पैकेज है पूरा। जी बिल्कुल। यानी कि आप एक पूरा पैकेज है, जी, राइट? आला, देखा आपने, ये है आदि, जिनको सब जानते हैं ऑब्वियसली। तो आई तरह इनसे अब हम स्टार्ट करते हैं अपने सेगमेंट की, हम चाहते थे कि हम ज़रा अभी पहले हम बात कर रहे थे आपके आने से पहले कि मेरी कहानी मेरी ज़ुबान, तो बताएं अपने बारे में कि कैसे सब स्टार्ट किया और सब। जैसा कि 2018 में ये ऐप्स आया था टिकटॉक, उससे पहले तो एडवोकेसी लाइन में था। हाँ। मगर चूंकि ये न्यू जनरेशन के लिए ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म था खुद को इन करने के लिए, तो मैंने भी मौके पर छक्का मारा और इन हो गया। हाँ, बहुत मौका चक्का मारा जी, आपने। बिल्कुल। अब आपको देख के ना और भी वकील आ रहे हैं बेचारे, बहुत ज़्यादा। लेकिन वो बेचारे मैं वो इसलिए कह रहा बेचारे हूँ, लेकिन वो हिट हो नहीं पा रहे। जी बिल्कुल। कोई सलाम का डिफरेंट स्टाइल लाते हैं, जी, कोई बिल्कुल। और बातें करते हैं,
लेकिन जो आदि की बात है फिर वो आदि की ही है। बस ऐसे ही है। वैसे ये क्या ट्रेंड आ गया नया वकीलों में, वो भी सब टिकटॉक पे आ रहे हैं। मतलब हर एक कॉपी करना, कॉपी कैट। एग्जैक्टली बिल्कुल, मगर हर किसी को तो वो इज्जत और मुकाम नहीं मिलता जो अल्लाह पाक की ज़ात अता हर एक को करना देती है। अब मुझे बताओ कि आपको याद है हमने फर्स्ट कब बनाई थी वीडियो, कब टिकटॉक पे आई थी आपके साल में? 2018 दिसंबर में। 3 साल हो गए जी, हैं, बिल्कुल। 2.5-3 साल, बिल्कुल सही। तो क्या था उस वीडियो में? स्टूडियो में कुछ भी नहीं था, जस्ट पोइट्री थी और शेर व शायरी थी। स्टार्ट था, अभी पता नहीं था इतना कि क्या है क्या नहीं है, तो स्टार्ट में यही था बस। सही है। उसको अब तक कितनी वीडियो बना चुके हो? अब तक 800 प्लस। और मोस्ट व्यूड वीडियो कौन सी रही है आपकी आज तक? मोस्ट व्यूड मतलब मेरी मोस्टली ट्रेंडिंग में होती वो तो मुझे पता है, ट्रेंडिंग पे हैं आप, मुझे सारी पता है, मेरे trending फॉर में यू पे हर वक्त होते हैं आप, हम लाइक भी देते हैं आपको। लेकिन वैसे पूछ रहा हूँ कि मोस्ट सबसे हिट कौन सी रही आपके ख्याल में अब तक? वकालत और उसमें वगैरह कितने कुछ- व्यूज आए थे? उसमें मेरे ख्याल से कोई 12 मिलियन। 12 मिलियन भी किसी के आते हैं? जी बिल्कुल। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। हम तो एक पे खुश हो जाते हैं, 1 मिलियन पे आते हैं, हम खुश हैं नहीं, उसमें। 1 मिलियन तो आम वो आम हो गया अब तो, आम हो वाकई 1 मिलियन तो जुड़ते फिरते में आ जाते हैं। जी, जी। लेकिन 12 मिलियन है, जबरदस्त। अच्छा, आपकी चॉइसेस कौन है टिकटॉक पे? सारे अच्छे हैं, मेहनत करते हैं बेचारे। बेचारे, ये लाइन सही बताई है इन्होंने कि बेचारे। और मैं देखा कि आप बहुत वीडियो भी नहीं डालते ज़्यादा, आप कभी कभी एकदम से एंट्री कर लेते हैं। एक्चुअली बिजनेस में बिजी कितने होते हैं। करते हो हफ्ते में वीडियोस एवरेज? हफ्ते में एक आध मौका मिले तो। और लोग तो डेली कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब उन्होंने इसको प्रोफेशन एज अ प्रोफेशन डील कर रहे हैं ना, मगर बिजनेस में हो, वकालत में हो, ये बस टाइम पास। और अभी हाल ही में जो गाना आया ढोले नु काला सूट नगमाना जी का, जी, जी। उसमें आपने मॉडलिंग भी की है, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा एक्सपीरियंस था, मगर मैं आउटडोर शूट चाह रहा था, मगर उसके लिए टाइम नहीं था मेरे पास, तो फिर करना पड़ा इसी को लॉन्च। ओके, ऐसे करते हैं कि अब हम कुछ गेम शुरू करते हैं। मतलब आप आ गए हैं, हम आपका इंतजार करते हैं कि ये टीम ए है आप तीनों, और आप दोनों टीम बी हैं, ठीक है? हम कुछ ट्रू एंड फॉल्स खेलना चाह रहे हैं आप सबके साथ। हम कुछ लाइंस बोलेंगे, हमें बताना है कि मैं ट्रू बोल रहा हूँ कि फॉल्स। आपस में मशवरा कर सकते हैं आप लोग। शुरू करूँ मैं? सिंगापुर इज द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। मशवरा कर सकते हैं आपस में आप लोग। यस। आप ट्रू कह रहे हैं? अच्छा जी, आप बताएं। ट्रू। ट्रू है? सोच लिया आप लोगों ने? नहीं, ये फॉल्स था। सही जवाब था वेटिकन सिटी। कोई बात नहीं, अभी आगाज हुआ, 10 सवाल है, 9 पड़े हैं अभी तो। अच्छा, डक्स डोंट हैव टीथ। बतख के दांत नहीं होते। Yes. ये ट्रू है कि फॉल्स? सोच तो बस सोच लो। वो है, उसके वो चूंच ही होती है। आप? कहाँ ट्रू पे? है, ट्रू है। ट्रू है, हाँ ये ट्रू था, बिल्कुल सही। 1-1 ठीक हो गया, डन है। Another word for lift is escalator. लिफ्ट को एस्केलेटर, अब पहले इनसे जवाब लेते हैं। जी जी। ट्रू है, ट्रू है। ट्रू है? हाँ जी, true है। फौरन जवाब दे देते हो? हाँ जी। ट्रू है। नहीं ट्रू। क्यों? ये था एलिवेटर होता है। हमें थोड़ा सा लफ्ज़ों का हेरफेर किया था, लेकिन प्लीज आप सोच के जवाब दें और मेरी आंखों को समझें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, प्लीज जरा गौर से। ओके ओके। ओके। अभी तो बराबर ही है। अभी एक सवाल पढ़े हैं काफी, डोंट वरी। अच्छा, अ ग्रुप ऑफ फिश इज कॉल्ड अ स्कूल। एक फिश के ग्रुप को स्कूल कहा जाता है। ट्रू है कि फॉल्स? अब पहले आप लोग जवाब देंगे, बताइए। यस यस Yes? ट्रू। Okay. एक ग्रुप ऑफ फिश को स्कूल कहते हैं। ट्रू। यस, इट्स ट्रू, 100%। दोनों टीम बराबर जा रही है अब तक, 2-2। ओके, गाना हो गया। मुझे कहते हैं बिल्ली, याद है गाना आपको ये वाला? इस गाने में आयशा उमर ने काम किया था। मुझे कहते हैं बिल्ली, टन 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 टन। अब पहले आप जवाब देंगे। फॉल्स। फॉल्स? यस। तो आपको मैं क्या कहूँ आपसे, बताइए। ट्रू। ट्रू जी नहीं, फॉल्स था। बहुत बारी तो ओह माय गॉड, ये प्यार लग रहा है इसका। तुक्का नहीं, आयशा उमर ने मैंने सुना वो और था गाना, वो और था इसकी गाने में कौन थी? गाने में थी मैं भी शायद थी। ओह। मुझे कहते हैं कौन सी आंखों की तरफ देख रहा था? चलो ठीक है, 3-2। मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है करवा ले। ये गाना एक फिल्म का है। इस गाने में अली जफर और माहिरा खान ने काम किया था। ना। सवाल अब पहले आपसे पूछेंगे हम। ये तो आसान सवाल है, क्या हो गया आप लोग? मैं आइटम नंबर नहीं करूंगी, जो करना है। अब जाने आप साथ। मायरा खान ने नहीं किया आई थी। नो। नो फॉल्स?
फॉल्स फॉल्स माया अली ने किया। फॉल्स माया अली थी उसमें 4 और 3 हो गया इन्होंने हमारे एक्सप्रेशन देख लिए मैंने समझाया आंखें तो आप पढ़ा कंट्रोल- करो, मैं आंखें। ठीक है डन आगे चलते हैं। अच्छा जी, इजिप्ट इज द ओनली कंट्री विद पिरामिड्स। इजिप्ट वो वाहिद मुल्क है जहाँ पिरामिड्स हैं। नो एक तो आप लोग फौरन नो नो मुझे कहते हैं फॉल्स फॉल्स लाइन के फौरन आपकी क्या बात है। यस इट्स फॉल्स, मैक्सिको में भी हैं वो, सीरिया में बिल्कुल भी सही है। स्कोर हो गया 5-4। 3 सवाल बाकी हैं, अभी तक आप जीत रहे हैं, मुबारक हो इस हम बात 2 पे। जीत रहे हैं, वो 3 हार रहे हैं। अभी एक है अभी ना decide फासिल, हो एक जाएगा। फर्क आप लोगों के साथ है। अच्छा चलते हैं आगे। अनदर वर्ड फॉर बेसमेंट इज एटिक। बेसमेंट को एटिक भी कहते हैं। उनसे है, हमने उनसे पिछला है। जवाब हमने चलिए, दिया। हाँ पहले आप बताइए। यस आप हमें आगे क्या नो फॉल्स ये भी फॉल्स पे आ जाते हैं। पहले आप बताएं। फॉल्स फॉल्स है? यस फॉल्स ट्रू श्योर है आपको? यस इट्स फॉल्स, बिल्कुल का बिल्कुल फॉल्स था, इसको एटिक नहीं कहते। अच्छा जनाब, अब हो गया स्कोर हमारा 6-5। 2 सवाल बाकी रह गए। आई एम सो हम कहाँ के सच्चे थे एक ड्रामा सीरियल आजकल ऑन एयर है। इस ड्रामे में लीड रोल कर रही हैं महविश हयात। ये सवाल है हमारा, पहले आप जवाब देंगे। सोचिएगा, फॉल्स सोच के बर्त में ज्यादा खबर लग रही है आगे 24 की। नहीं फॉल्स फॉल्स, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि वो वाकई मैविश हयात का पिछले 2 साल से कोई ड्रामा नहीं आया। 7-6 लास्ट क्वेश्चन, बराबर भी हो सकता है और वो जीत भी सकते हैं। मायरा खान महविश हयात से 4 साल बड़ी हैं। ऑफिशियल एजेस में बात करें विकिपीडिया के मुताबिक। अब पहले आप जवाब दें। बड़ी तो वो हैं, लेकिन हम ये सवाल पूछ रहे हैं क्या वो 4 साल बड़ी हैं? सोच के जवाब देना, आप लोग जीत रहे हैं अभी तक। कुछ भी अच्छा हो सकता है, कुछ भी बुरा हो सकता है। आप लोग बताइए। आप बताइए, इनको जरूर आइडिया होगा। एक तो आपको ना मैंने देखा कुछ समझ में नहीं आती। फॉल्स क्या? आई थिंक इट्स ट्रू। ओके, इन्होंने ट्रू कहा, इन्होंने फॉल्स कहा। इसका सही जवाब था फॉल्स। बराबर अब बराबर हो गया है मुकाबला, अब बराबर हो फैसला गया होना है। अब फैसला तो होना ही फैसला चाहिए। होना मैं एक और सवाल निकाल लूंगा, डोंट यू वरी अबाउट इट। स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। एक स्ट्रॉबेरी में ऑरेंज से ज्यादा विटामिन सी होती है। अब पहले कौन जवाब देगा? पहले आप, देंगे ना? हाँ, आप बताइए। यस ट्रू ट्रू अच्छा ठीक है, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। मुकाबला खत्म हुआ, नताइज आना शुरू हो चुके हैं। एक रिजल्ट चाहिए था, इन्होंने कहा ट्रू, इन्होंने कहा फॉल्स। सही जवाब था ट्रू। और टीम ये जीत चुकी है। आखिर में बाजा पलटा और फाइनली आप लोगों ने समझना शुरू किया जिंदगी को कि क्या होती है। और इनके इनाम में क्या मिलेगा? इनके नाम को देंगे हम आपका गाना। तो आइए फिर गाना सुनते हैं आप दोनों का। क्या बात है, बहुत अच्छा गाते हैं आप, वेल डन बॉयज। और वाकई मज़े में आप लोगों ने सुरों में ढली आवाज़ें आप लोगों की, आला क्या बात है। आइए जनाब अपने दोस्तों से पूछते हैं कि क्या क्या हॉबीज़ वो आजकल ऑप्ट किए हुए हैं और सर्दियों में उन्हें क्या करना बहुत अच्छा लगता है। आदि आपको क्या अच्छा लगता है सर्दियों में करना? सर्दियों में मुझे खाना खाना अच्छा लगता है। अच्छा सबको खाना खाना, लेकिन आपका वेट नहीं बढ़ता। देखा जब से नहीं। देखा मैंने आपको, आप ऐसे के ऐसे ही हैं। ऐसे अरे मुझे साल तो हो गया मिले हुए आपको। जी, बिल्कुल। हाँ, लेकिन आप बिल्कुल वैसे के वैसे हैं। क्या किस तरह मेंटेन करते हो फिर? वॉक डेली करते हो? डेली ओ, कितना टाइम? 1 आवर। 1 आवर, ओके। क्या खाते हो शौक से सर्दियों में? सर्दियों में शौक से बटेरे, फिश और बस यही 2 चीज़ें। बस ये 2 चीजें काफी है मेरा ख्याल है। और आप बताइए जी मैंने क्या अच्छा मिलता है ड्रेस- फैसलाबाद में? ड्रेस का ज़्यादा शौक होता है। हाँ, कलर सर्दियों और में colourful जैकेट्स और चीज़ें। कोट्स वगैरह है ना, ये चीज़ें, सही हाँ। बात है, बिल्कुल ठीक है। और खाते क्या हो? देसी खाने लगता तो नहीं है लेकिन खाता लेकिन वही खाते है वही ज़्यादा। हैं। और आप? मैं आइसक्रीम सर्दी में बहुत मजा आता है खाने में। सर्दियों में आइसक्रीम का अपना मजा है ना? सही बात आप कहना चाह रहे थे शायद, आपको हंसी आई किसी बात पे, लेकिन किसी अच्छा बात लगा। से आई, कोई याद आ गया। बस याद आ गया होगा। और आप बताइए। लाहौरी हैं, सर्दियों के खाने बहुत मज़ेदार होते हैं। गाजर का हलवा,
हरीसा नहीं खाते आप? हरीसा हरीसा I love हरीसा। अमृतसरी वालों में। अमृतसरी, हाँ, अमृतसरी का, बिल्कुल। अमृतसरी। और बाकी उसके निहारी अलावा और बहुत निहारी चीज़ें वगैरह चलती रहती हैं। चलती और आप? रहती हैं। बाकी जो सर्दियों के सौगात है, मछली हो गई, गाजर का हलवा हो गया, दूसरे ठीक है। हलवे वगैरह हो गए। जबरदस्त जबरदस्त। यही सब आइए चीज़ें। जनाब, फिर अब हम एक गेम खेलने लगे हैं आप लोगों से, नंबर टाइम। हमारे पास 10 नंबर्स हैं, आपने कुछ नंबर पुकारने हैं और जो आएगा वो करना पड़ेगा। इस बार हम आपसे स्टार्ट करेंगे किरण, आप बताइए। बताइए। 3। 3। नाइस क्वेश्चन। अपने पास पड़ी हुई कोई भी एक चीज उठाइए और उस पर आधा मिनट बोलें। कुछ भी उठा लें अपने पास से, वैसे बॉल ले लें, बॉल क्या कहती हैं आप, या चाय ले लें। हाँ, यू कैन चाय टॉक ठीक है, चाय, चाय हाँ, ठीक है। चलें, कैमरा आपके सामने है, आपने बोलना है आधा मिनट, टॉपिक शुरू होता है आपका, चाय है आपका, चलें। जी, आज की चाय बहुत अच्छी है, बस जिसने बनाई है थोड़ा और अच्छे से बनाया करें। और थोड़ा पानी मुझे का चाय मार- इतनी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रही हूँ कि बहुत अच्छी है। बट थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, हाँ वेरी नाइस, क्या बात है, बहुत आला, बहुत आला, जबरदस्त हो गया। अच्छा जी, आपका नंबर? नंबर 5। नंबर 5, ओके। आसान है आपके लिए। किचन में मतलब वैसे बताएं कि कोई 5 नाम बताएं वेजिटेबल्स के जिनके नाम शुरू होते हैं अलिफ से। आलू। आलू, बहुत प्यारा से आलू बोल बड़ा रहे हो हैं। गया। आलू सब्जियों वाला तो लड़की से पूछ लेते तो शायद बेहतर। नहीं नहीं, आप बताएंगे हमें, आपने बताइए। choose किया है आलू ना? तो नहीं, आलू तो हम काउंट नहीं करेंगे, वो तो अलिफ मद्दा से होता है आलू। हाँ नहीं हम कर लेंगे, बात तक नहीं करेंगे हम। आप बताइए आलू, जल्दी करो ना, अच्छा जी, आलू हो लगता है गया। आलू बहुत पसंद है। हाँ जी, वो जी, अरे फ्राइज की फॉर्म में पसंद है या जी, फिर सालन की फॉर्म में? फ्राई। हर फॉर्म में आई लव हाँ आलू। आगे बताइए। आलू है, फिर इसके बाद कुछ समझ नहीं आ रही सब्जियों में। ओह माय गॉड, नहीं आए, आसान थे। कोई- देखो फल बता दें, फल हाँ जी, बता। अनार कर लें, फिर उसके बाद फिर बस फिर इसमें भी एक और इसमें भी एक निकला ओह है। माय गॉड, बहुत थे, आम थे और अदरक थी, अरबी थी, अंगूर था, काफी मित्र की बात थी, आपको नहीं आ सका। अरबी चले आइन से आइए, होता है, आ जाए। हाँ, यानी कि अरबी आइन से होता है। अरबी एंड हाँ से जी, होता है, यू श्योर? लेकिन हम जिताने के लिए यार, कुछ कितना एंड कर time लें। हाँ आना चाहिए बस। हाँ आना चाहिए। एंड तो करना ही पड़ता है, पता तो है आपको। अच्छा आप आ जाए। एक मुश्किल है ये, आसान है लेकिन। आपने आई लव यू बोलना है 3 डिफरेंट अंदाज में। वाह। तो आप आई लव यू कह रहे हैं तो कॉल भी आ रही है ना, हाँ? तो ओह माय गॉड, कॉल भी आपकी लाइफलाइन की आ रही है। तो फिर आप अब आई लव यू बोल सकते हैं Okay. 3 डिफरेंट अंदाज में। कैमरा आपके सामने है। पहला अंदाज आई लव यू सिंपल, सिंपल, हाँ ठीक है। दूसरा और आई लव यू जानू रे, जानू रे, नाइस। और तीसरा और तीसरा आई जस्ट लव यू। जैज़ी। आई जस्ट लव यू, बिल्कुल सही है, जबरदस्त हो गया। ठीक, नेक्स्ट ये आप नंबर 6। कोई नंबर मैंने कर दूंगा। अच्छा आपने एक टंग ट्विस्टर बोलना है लगातार 10 दफा। टंग ट्विस्टर है फजी डक डकी फज। यार फजी डक डकी फज, फजी डक डकी फज, फजी डक डकी फज। एक और ट्राई कर लो। फजी डक आगे डकी डकी फज। फज, फजी डक डकी फज, फजी डक यार ये और सबसे आपने मुश्किल था। मुश्किल था, मैंने आपको मुश्किल दिया वैसे तो। जबरदस्त हो गया। आप नंबर 4, नंबर 4 आसान है, सिंग नर्सरी राइम। नर्सिंग कोई नर्सरी की कोई नज़म सुनाए जो आपने कभी यादों में बसी आप क्या? Twinkle, twinkle, Little, little oh, star, ये और सुनाती how है। I wonder what you are, up above the up so high, like a diamond. क्या in बात the है, वेरी sky. नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। इस मौके पे हम एक और गाना सुनते हैं, आप आपको बुलाते हैं, आप आइए और गाना सुनाइए हमें, ठीक है? वेरी नाइस सॉन्ग भाई, मज़ा आया गाने का, आपके सारे गाने अच्छे थे, मज़े के थे। और पहले कि हम इस चंग को विदा करें, आइए ज़रा अपने दोस्तों से कुछ पैगामात लेते हैं और उनके प्लान्स जानते हैं। जी ताज मुद्दा बैंड की आपको क्या प्लान्स है आगे और क्या पैगाम दोगे अपने दोस्तों को? आगे यही प्लान्स हैं कि काम करना है इंडस्ट्री में, मतलब कि मेहनत करके अपना आप मनवाना है। और पैगाम मैसेज ये है कि यार मतलब कि कभी भी ना किसी भी चीज़ के लिए उम्मीद ना छोड़ें। वो एक मतलब कि रेयर वाक़या है हमारी मतलब कि स्ट्रगल का। यूएल हमारा शो था कब था ये शो? क्या से 3 साल पहले, शो नहीं हुआ वहाँ पर। 3 साल पहले। तो मतलब कि स्ट्रगल डेज थे हमारे। 1 बाइक थी हमारे पास, 4 लोग थे।
तो अब 2 जो उनसे हैं वो बाइक पर गए और मैं और मेरा एक दो और दोस्त वो गए रिक्शा पर। वो रिक्शा भी वो सवारी वाला रिक्शा होता है जिससे वेरी चलता है। नाइस, ये आपकी लगन थी, आपकी मेहनत थी। खुद तो रिक्शा पर गए और साथ कीबोर्ड कीबोर्ड का बैग भी नहीं है, मतलब कि वो दौर था कि कीबोर्ड का बैग भी नहीं है। तो तब मैंने अपने दोस्त को कहा एक बात, मैंने कहा यार ये हमारी स्ट्रगल है। वेरी नाइस। तो ये हार्ड जब वर्क, आज आप hard work एक है। हिट स्टेटस पे हैं। वेरी नाइस बॉयज, वेरी नाइस। कोई पैगाम दोगे दिल्ली दोनों? पैगाम ये देना चाहेंगे कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन उन्हें प्रमोट नहीं किया जाता। हाँ। काफ़ी लोग इस वजह से पीछे रह जाते हैं कि मतलब वो सामने नहीं आ पाते, ठीक कह हालांकि रहे हैं उनकी आप। बहुत अच्छी आवाज़ें होती हैं, वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। पाकिस्तान में रियलिटी शोज बहुत ज़्यादा कम है। ठीक। अगर मतलब है भी तो उनमें मतलब वो सारा जो होता है मतलब फ्रॉड ही होता है। हाँ जी, पहले से लोग chosen होते जी, हैं और सारा। अगर ये रियलिटी शो एक तो ज्यादा होने चाहिए, और अगर रियलिटी शो कोई हो और तो सही वो होने चाहिए। टैलेंट को प्रमोट करे, जो चलो। टैलेंट है उसे आगे लेके दानिश आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू। उमर आप भी आए, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। और आप कुछ पैगाम देंगे? जी बहुत मेरा अच्छा गाते पैगाम हो। यही है कि हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे कोई भी, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी मेरे जैसे और मुझसे ऊपर भी बहुत से लोग बैठे हुए हैं। हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। पहले नंबर पे एक कि जैसे मेरा गाना 4 साल पड़ा रहा, लोग तो एक साल में तकरीबन 4-5 गाने कर लेते हैं। हाँ। मेरा 4 साल एक गाना ही पड़ा रहा। होप नहीं छोड़ी, यकीन रखा कि एक दिन मेरा सिक्का जरूर और आज चलेगा। आप जैसे के शो में हैं। या बिल्कुल वेलकम टू द Thank you so शो। much. अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ फर्स्ट चंक। वापस आएंगे तो हमें 3 और गेस्ट ज्वाइन करेंगे। एंड वी आर बैक इन सेकंड चंक। और मैंने कहा था वापस आएंगे तो हमें 3 नए गेस्ट ज्वाइन करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के लीड गिटारिस्ट में उनका नाम आता है और एक लेवल है उनका गिटार्स में, और कमाल फ़न म्यूजिशियन हैं। और अगर जब भी वो शो में आए हमारे, तो किसी के साथ जब भी वो आए और जब हमने उनको गिटार्स पे सुना तो कमाल कर देते हैं, महफिल की जान बन जाते हैं। और आला पाए के मैं क्या तारीफ करूं, उनकी गिटारिस्ट हैं। सो ज़मीर इज राइट हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम ज़मीर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल जब मिलते हैं मजा आता है आपसे मिलकर। बिल्कुल मजा आता है और मैं बहुत शौक से आता हूँ। हाँ, ये मैं नोट किया कि आप इस दिल से आते हैं और ये मुझे अच्छी बात लगती है आपकी। बहुत जो मजा आता है काम आपकी दिल से show होना वो फिर अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। तो हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गुड अच्छा, एक माशाल्लाह। बात बताओ मुझे ज़मीर की, जो क्या? विंटर्स का आगाज हुआ है, क्या इसका असर आपके काम पे भी होता है? लाइक गिटार ज़रा मजे कब जाते हो फिर? मूड एक्चुअली डेवलप हो जाता है। तो मूड में ये होता है, जब आप मूड में आ जाते हैं तो फिर आपकी वो फीलिंग्स एनहांस हो yeah, जाती हैं, exactly. आपके नोट्स ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाते हैं, जबरदस्त। तो फिर आप बड़ा कंफर्टेबली जो है उसको प्ले कर लेते हैं। नॉर्मली म्यूजिशियंस जो होते हैं वो गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त भी नहीं करते। नहीं कर पाते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और उनके साथ बैठे हैं हमारे एक बहुत आला पाए के दोस्त। कड़क खेल को अब कौन नहीं जानता, एक लेवल है कड़क खेल का। वहाँ की चाय, वहाँ की कड़क चाय, तंदूरी, जो भी सब कुछ है वहाँ पे, मटन पराठा, ओ माय गॉड, लव है वो। तो कड़क खेल की दोनों ब्रांचेस के जो जीएम है वो एक ऐसा लड़का है जो कि हार्ड वर्कर है एंड वेरी नाइस गाय, और वो भी एक सिंगर हैं। और मतलब बाय चांस आई जस्ट हर्ड हिम, और मैंने सुना उनको गाना गाते हुए, तो आई जस्ट थॉट कि आपको इतनी अच्छी आवाज़ है, सेट कि मैं तो गाने का बहुत शौक है, मैं गाना गाता भी रहूँगा। नाइस। तो आज वो यहाँ पर सिंगिंग करेंगे और साथ में हम तारुफ मैंने करवा दिया, वो जीएम है कड़क खेल के। तो आइए वेलकम करें मोहम्मद शिराज। अस्सलाम वालेकुम शिराज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो फाइनली ये शो हो ही गया आज इंशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे आप, सब ठीक जा रहा है? सब अल्लाह का शुक्र। हाउ इज कड़क? कड़क के लिए आप लोगों ने आजकल एक नया बनाया कि उसमें गया मैचेस पे ना स्क्रीन लगा के इस तरह पूरा माहौल बनाया जा रहा है, और पाकिस्तानियत जो नजर आई मुझे वहाँ पे। तो जो शो है वो आज, तो आज मैच तो है बिल्कुल, ना? आज मैच की स्क्रीनिंग क्या तैयारियां फिर आज की? सर बस तैयारियां जैसे हम लोगों ने पिछली दफ़ा की थी, लोगों को एंटरटेन किया था, मुझे लोगों बहुत के मजा आया लिए वहाँ जाके। स्पेस अरेंज किया कि वो लोग बैठकर फैमिली एक माहौल के अंदर बैठ के एंजॉय कर सके। यू नो आई लव द वे हसन जो है वो किस तरह से एंथुसियास्टिक होते हैं बिल्कुल, पूरी टीम को लेकर। बिल्कुल। तो हेड्स ऑफ टू यू गाइस, Thank you. थैंक यू फॉर कमिंग ऑन द शो। और मिलवाएंगे आपको फ्रांस से हमारे आए हुए एक दोस्त से। यंग हैं, टैलेंटेड हैं और आदि शराजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। यस, हमने कहा कि अब दोस्त भी आए हैं तो उनका बैठना भी बहुत ज़रूरी है। और बहुत ही यंग एज में इस लड़के ने बिज़नेस को संभाला है, और वो भी फ्रांस में। तो जाना ज़रूरी है कि राज क्या है इस तमाम बिजनेस के। शान हसन को वेलकम करेंगे। शान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शान कहूँ कि हसन कहूँ? शान हसन ही कहूँ? शान हसन इज फाइन, जैसे दोनों आपको नाम। बेहतर लगे। शान जो हसन, आपको कैसे पसंद हैं हो। आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सो हाउ इज लाहौर, कैसा लग रहा है पाकिस्तान आपको? बहुत बिजी।
लेकिन बहुत डिफरेंट होगा फ्रांस से। बिल्कुल। फ्रांस तो सुपर से बहुत बहुत ऊपर है। जी बिल्कुल, वो तो है। वो तो है। चलिए वेलकम करेंगे आपको शो में और जाते हैं सीधा पहले हम शराज आपकी तरफ, फर्स्ट टाइम शो में आए हैं तो बताएं मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के शराज कौन है, कहाँ पैदा हुआ, बचपन, म्यूज़िक सब बताओ। सर शराज बेसिकली लाहौर से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे जो फोर फादर्स थे वो दे आर माइग्रेटेड फ्रॉम इंडिया, और जब वो लाहौर में आए तो उन्होंने स्टार्ट किया, मतलब हम लोग बेसिकली बिलोंग करते हैं वॉल सिटी से। ओके। तो वॉल सिटी से हम लोग शिफ्ट हुए। उसके बाद मैंने अपना करियर स्टार्ट किया फ्रॉम कॉल सेंटर इंडस्ट्री इन पास 2005 आई गेस। तो उसके बाद फिर मेहनत करते करते लाइक आई एम वर्किंग फ्रॉम पास्ट 16 इयर्स, नाउ आई एम इन करखेल। मतलब बहुत यंग एज में आपने काम शुरू कर दिया। अभी भी आप यंग ही हैं, तो यंग एज में आपने काम शुरू किया। बिल्कुल। तो फिर यानी कि नाउ तो हाउ द करखेल थिंग हैपेंड टू यू, वो कैसे हुआ? सर करखेल बेसिकली जिनके साथ मैं अभी काम कर रहा हूँ दे आर माई बिजनेस पार्टनर्स पहले से। एंड जब मैंने उनके साथ काम स्टार्ट किया, एंड देन आपको पता है कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम में फिर हम लोगों ने उस बिज़नेस को बंद किया, देन वो स्टार्टेड करखेल, एंड देन उसकी जितनी भाग दौड़ थी वो मैंने संभाली और आज आपके सामने करखेल है। और ये बताओ तो म्यूजिक का शौक कब से हुआ? म्यूजिक का आज मैं आपको शौक फर्स्ट टाइम यहाँ सुनूंगा ज़्यादा डिटेल। म्यूज़िक का शौक सर फर्स्ट ईयर से स्टार्ट हुआ, जब मैं कॉलेज में था स्टार्ट हुआ। होता थोड़ा सा आपको पता है जब आप काम में आ जाते हैं तो फिर वो चीज़ें बहुत ज़्यादा डाउन चली जाती हैं। हाँ सही कह रहे हैं, फिर आप उसको थोड़ा साइड पे लेकर चल नहीं सकते साथ। हाँ, लेकिन आज हम आपको जगाएंगे वो आपकी तमाम जो हिस्से है ना म्यूजिक की। जी। अच्छा आपसे पूछे ज़मीन क्या राय आपकी इनकी आवाज़ के बारे में? आप मुझे सही बताओगे ज़मीन। एक इत्तेफाक हुआ, मैं इनकी स्ट्रेट लाइफ वाली ब्रांच पे गया। हाँ। सो मुझे आइडिया नहीं था कि शराज गाते हैं। ओके। तो शराज ने मुझे कहा कि यार आपको वो गाना आता है? तो मैंने कहा कि जी मैं प्ले कर लेता हूँ। तो पहले मेरे साथ कुछ फ्रेंड्स थे तो उन्होंने उसको गाया गाने को। थोड़ी देर के बाद पीछे से ना, क्योंकि हम लोग बैठे हुए थे ऑफिस वाली साइड पे बाहर ऑफिस के, तो पीछे से ना एक चेयर आती है और शराज उस पर आके बैठ जाते हैं। वाह। और कहते हैं यार आप प्ले करें मैं गाऊँगा। अब इनके साथ मेरी पहले भी अच्छी काफ़ी मेल जोल रहा है इनके साथ। सो मैं तो वो शौक के मतलब यार इतनी खूबसूरत आवाज़ और इतने क्लियर नोट, और जो मोस्टली जो सिंगर्स होते हैं वो गाते हुए अपने जो है वो एयर पास करते हैं जब वो कोई भी नोट रिलीज़ करते हैं, तो इतना कंट्रोल्ड वॉइस ज़्यादा और ऊपर से भी ऊपर हो रही है। ऊपर इतनी कंट्रोल्ड वॉइस और मतलब नो एयर। तो नॉर्मली जो बंदा गा रहा है उसकी एयर पास नहीं हो रही। ठीक है, तो मतलब फिर इनको मैंने दोबारा एक दफ़ा सुना तो मतलब ये तो मतलब कमाल कर गए। मैं तो मैं जिस तरह का म्यूज़िक लाइक करता हूँ, ठीक है, तो मेरे ख्याल ये हम दोनों एक ही दौर के लोग हैं। फिर आज मज़ेदार धुनें सुनते हैं भी आपसे। ज़रूर। क्या बात है। शान बताओ अपने बारे में। जी मैं बेसिकली हथियार सिंह से बिलोंग करता हूँ। ओके। तो आई थिंक आई वाज 14 जब मैं हम फ्रांस चले गए शिफ्ट करके वहाँ पे। तो वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ इसी तरह उसी अकाउंटेंट वहाँ पे मैं। अच्छा नाइस। कैसा है फ्रांस का सेटअप, थोड़ा बताओ फ्रांस के बारे में, हम भी जानना चाहते हैं। बहुत इंडिपेंडेंट। जी सही। बहुत इंडिपेंडेंट और बहुत ही अच्छा माहौल है वहाँ पे। एंड हाउ इज द सिस्टम ऑफ दैट कंट्री, जो यहाँ तो नहीं है सिस्टम। सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है ना, जो हम लैग करते हैं जहाँ पर हम लोग मेनली। देखिए फ्रांस में जिस आपको बहुत इंडिपेंडेंट है। हाँ। रूल्स वहाँ पे बहुत वही ना रूल्स। हाँ सही है। जो मैं डिफरेंस देख रहा हूँ यहाँ पे पाकिस्तान आके और वहाँ पे जो फ्रांस में है सेम बिल्कुल भी नहीं। एग्जांपल आप ले लें ट्रैफिक जैम का। ओह माय गॉड। जी रेड लाइट का कोई भी यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है। और पता आपको मैं तो सीरियस नहीं है। देखिए इवन अरब कंट्रीज में देख लें, वहाँ भी बहुत सख्ती होती है। दुबई में देख लें आप, वो इतना फाइन है। फाइन हमारा बहुत ज़्यादा है, 375 यूरोज है। कितना बनता है ये राउंड अबाउट? अच्छा खासा बन जाता है। बहुत ज़्यादा बन जाता है। ओह माय गॉड, तभी लोग नहीं करेंगे फिर वो। बहुत ज़्यादा बन जाता है। और इसी तरह स्पीड कंट्रोल भी है वहाँ पे। आज मैंने देखा आदि के साथ हम आ रहे थे मोटरवे पे, तो वहाँ पे कई जगह वहाँ पे कैमरास लगे हुए थे, लेकिन वहाँ पे रेगुलेशन आता है। जी वहाँ पे फिक्स लगे हुए हैं। फिक्स लगे हुए हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे? तो नहीं बहरहाल। लेकिन फिर भी मैंने नोट किया अब थोड़ा बेहतरी आ रही है कि देखो ना अब
कम से कम कभी अगर आप क्रॉस कर जाओ तो आपको घर में पर्चा आ जाता है कि इस टाइम पे आपने फ़ोटो भी ली होती है कि ये आपने क्रॉस किया था। जी, वहाँ पे तो इस तरह फिक्स लगे हुए हैं ना, यहाँ पे तो आते हैं वो व्हीकल अपनी वो कर देते हैं और तस्वीर खींच लेते हैं, वहाँ पे फिक्स लगे हुए हैं। हाँ है, लाहौर में आके मैंने लाहौर में देखा है। आपको लग रहा होगा। लाहौर में मैंने सही देखा कहा। है बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे तो तकरीबन हर जगह पे ये कौन सी मर्जी आप टाउन में चले जाएं, सिटी में चले जाएं, वहाँ पे ये नॉर्मल है। सही सही सही, बाकी बिल्कुल ठीक है। ट्रैफिक जैम मैंने देखा है कि दोनों में सेम है। सेम ही है, जी। सही है। बहुत सही है। बिजी रोड्स हैं वहाँ पे भी। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल कुछ म्यूजिक स्टार्ट करें अब आपसे, आ जाए शुरू करें फिर महफिल अब। हर आहट पे धर के दिल करवट करवट राह ढले, ऐसा क्या है इतने क्यों अच्छे लगते हो मुझे, तुम ही जीवन की आरज़ू, हाँ तुम ही जीवन की आरज़ू, ना कहो ना सुनो, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, खामोशी के दरमियाँ अब चाहे की बात, ये जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है, ना कहो ना सुनो, जिंदगी ख्वाब में खोने लगी है। बहुत आला, वेरी नाइस, वेरी कंपोज। और ये तारीफ कर रहे थे कि बहुत अच्छी आवाज़ है। Thank you so much. ग्रेट ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। तो मुझे आप बताओ आदि कि आप वकील भी हैं, तो ज़्यादातर किस तरह के केसेस आते हैं पाकिस्तान में? बस तो Trends क्या है top? फैमिली केसेस मोस्टली आ रहे तलाक हैं। वगैरह। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। न्यू जनरेशन है ना, वो इश्क मशूकी के चक्करों में पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा 1 वीक और 2 वीक्स उनका आपस में रिलेशन रहता है, और उसके बाद फिर वो तुम कौन और मैं कौन। मोस्टली इसी तरह के केसेस यहाँ हज़ारों की तादाद में खुला के केसेस हैं, डिवोर्स के केसेस हैं। बिल्कुल सही है। तो यानी कि आपकी फिर मतलब एज अ शोहरत एज अ वकील भी सुना मैंने काफ़ी अच्छी है कि जी आप। जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मैंने सुना प्रैक्टिस में एक भी बेटर, सो केसेस ज़्यादा, रेशो ज़्यादा है, इस वजह से फिर मेरी प्रैक्टिस भी उसी लिहाज से अच्छी चल रही है। बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त है, ग्रेट। मेरे ख्याल कुछ गेम्स खेल लेते हैं, एक अब आगे हैं दोनों भी, तो टीम बी आप हैं, टीम ए आप हैं। हम कुछ मुहावरे दिखाएंगे आप लोगों को, आप लोगों ने एक्टिंग करनी है। करना ये तो मैंने पहले भी खेला। हाँ आ जाएगा फटाफट। चले कौन एक्टिंग करेगा? चलिए सर। शान हसन, आपको एक्टिंग नहीं आती? जी नहीं। तो आप आदि करें। बाकी हम एक्टिंग करनी है, हाँ। उनको करके दिखानी है, हाँ, उन्हें इशारों गेस से, करना है। हाँ। एक मुहावरा है, ठीक है? 5 वर्ड्स 5 है। नहीं मतलब उंगलियों पे इशारा कर रहे हैं वो। ओके 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, नहीं नहीं 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। हाँ बिल्कुल ठीक, जबरदस्त हो गया। ट्राई कर। ये आप हर दफा मुझे क्यों पसंद है? मैं करता हूँ। मैं नहीं खेलता कट्टी। अच्छा सपेरा, सांप, नागिन, बुल, बुल, भैंस, हाँ भैंस के सामने बीन। हाँ भैंस के आगे बीन बजाना, कोई फायदा बिल्कुल नहीं। ठीक। किरण अब आप करें एक्टिंग। ओह माय गॉड, ये तो आसान है, करें जरूर। ये नहीं आएगा, आप करें। मैं करूँ। एक जानवर के बारे में। ये काफी मुश्किल है। पहला वर्ड। एक मछली सारे तालाब को पता कर देती है। बिल्कुल क्या ठीक बात है कहा। मेरी। ये ले। एक फल के बारे में।
फल। एप्पल, आम, नहीं। ओह, तरबूज। तरबूज पे सर पे क्या बना होगा? हाँ, पोमेग्रेनेट। उर्दू में अनार कहते हैं। एक अनार, 100 सुनार। बीमार। बीमार। अल्लाह खैर। आसमान से गिरा खजूर में अटका। आप तो सारे अड्डे में, तो सारे अड्डे सर उर्दू अच्छी है असल हाँ, में। अच्छी है वाकई। हाँ सर आप भी कर लो शराब। ये अब आपको ये तो करना मेरे होगा। बहुत अच्छा शराब लगता है। आप ही कर लेंगे। नहीं नहीं यार, करें मैं तो पहले आ चुका हूँ। थोड़ा नहीं, जानवर का ही है जानवर। ये भी मुहावरा। नहीं कर पा रहे। जिसकी- जमीन आप ट्राई करो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी में बोल रहा लास्ट मुहावरा है ये। देना जी। आप ही करिए, आप अच्छा करते हैं। हम सोचेंगे करना नहीं, क्या आप है। करें ना। सोचो एक हाथ की बिल्ली, अब क्या हाँ करें? जी, चलो करो एक करो। प्रॉप्स चाहिए उनको। सोचो एक हाथ की हाँ बिल्ली। ठीक है, मुश्किल तो है, लेकिन सोचो चलो एक कर हाथ ले की कर बिल्ली। ले करें। चलो करो। जानवरों के बारे में है ना? छोटा सा जानवर है पारा। चलो ऐसे करो ना एक। अच्छा ये पहले गिनती है 100। आगे 100 हो ये- गए। 100 चूहे आगे बिल्ली और उसको हाँ, फिर या एग्जैक्टली। और आपका एक आखिरी गैस मुहावरा- जल्दी कर लेते हैं। आखिरी मुहावरा। ये नया मुहावरा है हमारा एक। ये तो बड़ा मशहूर है, ये तो बल्कि वकालत में तो ज्यादा इस्तेमाल होता है। आप यहाँ मत देखें, आप वहाँ देखें। Guess हो गया, I think so। अभी देखा उन्होंने गौर से। देख तो लिया गया आप लोगों ने? नहीं नहीं नजर ही देखा। नहीं आ नहीं रहा। हमने नहीं देखा। आप एक्टिंग करें। अच्छा जी, ये है बच्चा बगल में वो डिंडोरा देख क्या है? लिया। देख लिया तूने। धांधली हुई है हमारे खुशी साथ। में एक गाना खुला और तो आजाद हो गया एक ये। गाना और हो जाए आपका, सुनाइए। अब 3 गाने सुनेंगे, कौन सा सुनेंगे लाजमी हम आपसे। अब क्या सुना रहे हैं? फ्यूजन का एक Fusion सॉन्ग है। का। खमाज नहीं नहीं सर, तेरे कमाल। बिना। तेरे बिना। हाँ, सही अच्छा गाना। स्टार्ट करें। वीडियो बनाता हूँ, वीडियो है ना। तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे ही मैंने है सपने सजाए, तेरे बिन ऐ सनम क्या खुशी कैसे गम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तेरे बिन ऐ सनम क्या खुशी कैसे हम, तू चली आए जो जी उठे फिर से हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तू जो नहीं तो क्या है हम, तेरे बिना जिया नहीं जाए, तेरे बिना जिया नहीं जाए,
मेरा दिल कहे कि तेरे पास पास ही है, कैसा दीवाना तू नहीं तो मेरा दिल उदास मुझे हर घड़ी है, बस तेरी आस मेरा दिल कहे कि तेरे पास पास ही है, कैसा दीवाना ऐसा दीवाना तू नहीं तो मेरा दिल उदास मेरे हर घड़ी है, बस तेरी आस मेरा दिल कहे कि तेरे पास पास ही है, कैसा दीवाना नहीं जा मेरा दिल कहे कि तेरे पास पास ही है, कैसा दीवाना तेरे बिना जिया नहीं जा। बहुत आला, वेरी नाइस एफर्ट, वेरी नाइस। दोनों बॉयज ने मिलकर शानदार गाना गाया। पहले कि हम टूवर्ड्स आगे एंडिंग पे जाए, हम एक और गेम खेलेंगे, रियल या फेक। हम कुछ स्टार्स के नाम बताएंगे, आप लोगों को कहना है कि ये रियल है कि फेक है आपकी नज़र में। इस बार इनसे आपसे शुरू कर लेते हैं। मीरा जी, रियल है कि फेक? बताओ, आपसे पूछ रहा हूँ मैं। रियल है ओके, हाँ बात बाकी बहुत ही रियल है। रीमा जी, रीमा हाँ रियल ही लगती है मेरे को भी। आयजा खान, ठीक है। शुएब अख्तर, रियल है 100% रियल। डॉक्टर नोमान नियाज, वैसे आजकल ये जो कन्फ्लिक्ट चल रही है टू मच। वैसे मैं हैरान था कि डॉक्टर नोमान नियाज को हुआ क्या उस दिन, मतलब मैंने भी देखा तो आया। देखिए अगर आप एक शो कर रहे हैं टीवी पे और आप इस तरह से एक ऐसे बंदे को, शुएब अख्तर सामने बैठे आपके, आप उसे कह रहे हैं कि शुड हैव लेफ्ट द रूम, वेरी रॉन्ग, आई मीन टू मच। और पता नहीं इसका अंजाम क्या होगा, लेकिन वो शदीद रियल है, वो शदीद रियल थे वो। लेकिन ऐसा क्यों करना नहीं चाहिए था उनको वैसे, क्योंकि शुएब अख्तर का अपना एक स्टाइल है और शुएब बहुत कर्टियस था वैसे। शुएब बहुत कर्टियस ही रहा है पूरे अरसे में, उसमें टीवी पे भी इस बात प्रोफेशनल है। हाँ बिल्कुल सही बात है। माबरा हुसैन, रियल है ओके। उर्वा हुसैन, पता है आपको उर्वा का? जी मुझे बिल्कुल नहीं पता। बिल्कुल नहीं पता। पहले हम पूछते हैं नसीब लाल। हाँ लेजेंड। रियल वन ओके। डॉली, आई डोंट नो। नहीं पता क्यों डॉली का? फेक है। डॉली का डॉली कितनी स्ट्रगल करते हुए आएंगे, आई डोंट नो, क्योंकि मैं उनको इतना नहीं देखती। आप डॉली को नहीं जानती? जानती हूँ लेकिन पता नहीं है आपको। वो नहीं मुझे। ठीक है डन हो गया। अच्छा जी आगे चलते हैं आप पे। फलक शब्बीर, रियल रियल ओके। फरहान सईद, मुंह के पास करना जब भी फरहान सईद रियल है। हाँ रियल ही लगता है मुझे भी, सही बात है। सबा कमर, रियल रियल ओके। मायरा खान, वेरी रियल। वेरी रियल लगता है, बहुत फैन हूँ आप मायरा। जानते हैं लास्ट फिल्म की मैंने देखी थी रईस। रईस, सबने रईस ही देखी थी इनकी लास्ट फिल्म, और वो रईस का ही खा रही हैं अब। जितना वो खा रही हैं वो सब रईस का ही खाएंगी एंड तक, क्योंकि वो लकी चार्म साबित हुआ उनके लिए। देखो ना हालात तब बाद में खराब होने थे, एक आखिरी फिल्म हो गई शाहरुख खान के साथ ताउमर, तो वो रईस कर गई हैं। लेकिन वो भी ब्लॉकबस्टर है। क्या ब्लॉकबस्टर है वो? देखो वो फिल्म में बोल रहा हूँ कि एक फिल्म बॉलीवुड की टैग लग गया ना, जी। अच्छी फिल्म थी वो, मजेदार फिल्म थी, नाइस। अच्छा शान, रियल है ओके। फाद मुस्तफा, रियल, रियल, वेरी रियल। सना जावेद, हाय कैसा नाम ले लिया। ओह रियल है। आयमा बेग, रियल। रियली ओके। मोमिना मुस्तहसन, हाँ पता है मोमिना का जी आपको? खुदा और मोहब्बत में आई है वो। जी नहीं, इतने बोले आप। फ्रांस में रहकर तो मैं नाम तो भूल गए, ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी जी, वो इकरा रियल। अजीज हैं जो आपका। जी लेकिन वो फहद के साथ भी आई है ना, कौन? एक और भी है उसमें, मोमिना उनका नाम भी अच्छा है। हाँ, मोमिना इकबाल, जी जी सही सही। लेकिन ये भी रियल है। मोमिना के फैन भी बहुत हैं दुनिया में। जी बिल्कुल। सही है सही। तो आप ये कह रहे थे कि रियल है? जी, बिल्कुल। ठीक है डन हो गया। अच्छा आप बताओ मुझे, सजल रियल है। रियल है ओके। फिरोज खान, रियल। रियल लगते हैं आपको, नाइस। और आखिर में है मीशा शफी। देखिए मिशा शफी का जो प्रॉब्लम
अली जफर से, हाँ वो तो अब चल ही वो रहा है। बहुत ड्रामेटिक था, लेकिन और सारा कसूर में हमेशा fake मैं कम्प्लीटली उनसे बहुत ज़्यादा ये फाइनली थिंग्स आर disagree कमिंग करता आउट कि अब अली जफर ठीक थे बिल्कुल। अपनी जगह पे। तो वैसे अली जफर ठीक बहुत होना ही फेक था है, ऑब्वियसली, लेकिन मेरी फेवरेट सिंगर है। जबरदस्त हो गया। लेकिन आप रियल कह रहे हैं हमको? नहीं फेक कह Fake रहे है। हैं। वो पहला कोई फेक जवाब आ गया। बस मेरे हाथ में परफ्यूम्स हैं कुछ जो कि क्या थोड़ा बताएं ना इसके बारे में। एनर्जी, फील द एनर्जी है, और ये क्या है? ये बेसिकली इसका 3 शॉट्स एग्जैक्टली। सो क्या खास है? इसकी जो खासियत है ये कि पहले ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चरिंग है इसकी, ठीक है। और जो इनकी जो फ्रेगनेंसेस हैं सारी टर्की बेस्ड हैं। ओके, और और मैं आई लव द थिंग कि जैसा खुला है ना इस देखिए इतना खूबसूरत, और क्या पैकिंग है इसकी और आई लव द पैकिंग। एग्जैक्टली, बहुत मजे की खुशबू है, बहुत वेरी मजे फ्रेश एंड वेरी वेरी सिट्रस एंड हाँ वेरी सिट्रस टाइप फील आ रही है। बाकी और सही लास्टिंग इसकी हम लोगों ने चूँकि ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि लास्टिंग नहीं रहती, हम कहीं से भी कर लें, तो मतलब इतना एक्सपेंसिव जाने की ज़रूरत ही क्या है, जो पाकिस्तान में बन रही है। परफ्यूम्स बहुत महंगे हो गए हैं, दिल की बात करते हैं एग्जैक्टली। आपने। तो हमने वो परफ्यूम जो 4 साल पहले 3,000 का था, 4,000 के बाद 6-7 का हो गया। एग्जैक्टली, तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने लास्टिंग को मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, हमने उनकी नॉट्स ख़राब नहीं होने दिए, हमने उनकी क्वालिटी मेंटेन कर ली, ठीक है, और उसके बाद इसको मार्केट में इन कर दिया। ग्रेट। सो आई होप कि ये अच्छा नहीं इंशाल्लाह मज़े का लगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। तो मुझे बताओ कि कड़क खेल क्या लेके आ रहा है विंटर्स में? सर कड़क खेल अभी सरप्राइज कुछ इवेंट्स लेकर आ रहा है। वो तो हो रहे जैसे हैं। आपको पता है एक सिंधी नाइट हम लोग ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। वो कब हो रही है सिंधी नाइट? सिंधी नाइट इंशाल्लाह इन मिड ऑफ दिसंबर। उसके बाद एक हम लोग सिंगर आएगा उसमें? सर हम लोग कोई बेसिकली बड़ा नाम तो लाना पड़ेगा आप सर, वो भी रिवील नहीं कर सकते अभी, रिवील लेकिन लाना पड़ेगा इंशाल्लाह, मजेदार नाम। और उसके बाद हम लोग एक शायद एक करवा दिया, हम लोगों ने अनाउंस कर दिया हुआ है एक कड़क खेल आइडल के नाम से प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं लोगों को। आइडल जिसमें एक नया सिंगर कोई स्टार ऑफ बिल्कुल, तो उनको एक प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं, जितना भी यूथ है हमारा जिसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। और अभी हाल में एक मुशायरा बड़ा अच्छा हुआ। बिल्कुल, वो बहुत अच्छा इवेंट था। बिल्कुल सही बात। इंशाल्लाह इस तरह के बहुत सारे इवेंट पाइपलाइन में हैं। आपको पता अभी तो वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो वर्ल्ड कप सीजन चलेगा। एग्जैक्टली, उसके बाद फिर इंशाल्लाह चीज़ें प्लान आउट है। बिल्कुल ठीक है। तो हम एक लास्ट गाना हो जाए और फिर हम चलते हैं टुवर्ड्स द एंडिंग ऑफ द शो। तो आप कुछ कहिए ना। बातें तेरी करते हुए थक के सो जाता हूँ सिरहाने आसमां, जाने कहाँ मुरझाती है देखते देखते तुझे ये गलियां तेरी तरह खुशबू चले तारे हमारी तरह रातों में जगे सुनी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी कहानियाँ देखी नहीं ज़माने ने तेरी मेरी जवानियाँ ये आरज़ू थी के देखे ये दुनिया हम जैसा कोई दीवाना ही नहीं सुने कोई नवाज़िशे करम मेहरबानियाँ ला 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 La 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 na 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 रात अंधेरी में छुप रहे थे बहुत आला। गुम एक सवेरा ढूंढ रहे थे सदियों से जैसे ढांप रहे थे प्यार को अपने ढांप रहे थे फिर गिर पड़े
करे दे कोई नवाजिश करम मेहरबानियाँ देखी नहीं जमाने ने तेरी मेरी कहानियाँ। बहुत आला बॉयज, आप लोगों ने सेकंड हाफ को अपना रंग में रंग दिया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया दोनों के आने का। कोई पैगाम देंगे आप लोग? सर पैगाम यही है वो कि कैमरा आपके सामने है। सर पैगाम यही है कि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, हम लोगों को सबको मिलकर रहना चाहिए और एक दूसरे का एहसास और एक दूसरे के साथ लोगों के साथ मिलकर जितना हम लोग रहेंगे उतना हमारा मुल्क अच्छा रहेगा और हम लोग तरक्की भी साथ में मिलकर कर सकते हैं। बिकॉज़ आजकल जो दौर हो गया हुआ है वो इस तरह से है कि हम लोग अपने लोगों को, अपने दोस्तों को काट रहे हैं। अगर हम लोग उसको काटें नहीं, उनको साथ लेकर चलें तो इंशाल्लाह फ्यूचर हमारे पाकिस्तान का, हमारे यंगस्टर्स का और सब कुछ बेस्ट हो जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग शराज। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया समीर आपके भी आने का। फिर रंग जमा और मज़ा आया। कोई पैगाम ये कि जैसा शराज कह रहे हैं उसकी एक छोटा सा उसमें ऐड करना चाहूँगा एक लाइन कि दूसरों को नफ़ा दें। हाँ, जब आप दूसरों को नफ़ा देते तो अल्लाह ताला आपके लिए रास्ते जो है वो आसान कर देते हैं। तो आपकी सोच यही होना चाहिए, क्योंकि दुनिया और सारी कायनात उसी की बनाई हुई है, तो रास्ते भी उसी ने दिखाए हैं। तो उसी रास्ते पे चलें तो जो आपका नसीब है आपको वो आपके पास आके ही रहता है। बिल्कुल। तो आपको कुछ ऐसी एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं जिससे किसी को तकलीफ। ये चीज़। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया लड़की, आप आई और अच्छा लगा आपसे मिलकर। किरण, कोई पैगाम दोगी आप? एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ कोहिनूर टुडे? मज़ा आया आपको? बहुत अच्छा लगा, सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। कोई पैगाम? पैगाम बस ये देना चाहती हूँ कि हम सब में कहीं ना कहीं ईगो तो होती है, लेकिन मेरे ख्याल से उसको ख़त्म करना चाहिए। हम सब मिट्टी के बने और मिट्टी ही हो जाना है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम मिलजुल कर, है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। शान हसन, मज़ा आया आपसे मिलके। कुछ कहना चाहते हो पाकिस्तानियों के लिए? जी, द की ऑफ सक्सेस इज हार्ड वर्क। सो दिल लगा के मेहनत करो, आगे बढ़ो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो। ये फायदा होता है कि एक्सेंट चेंजेस, यू नो। आला, थैंक यू फॉर कमिंग। और वो आया और हमेशा की तरह छा गया फिर से। बहुत शुक्रिया मिस्टर स्टार, आप आए और आपके जो मिलियंस ऑफ फैंस हैं वो देख रहे होंगे, कुछ पैगाम दें उनको। मेरा हमेशा से एक ही पैगाम रहा है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त करें, एहतराम करें, उनके नक्शे कदम पे चलें। हाँ। और ख़ुद को इस काबिल बनाएं कि आपके बाप को और आपकी माँ को आप पे प्राउड हो, फ़ख्र हो। बहुत शुक्रिया आदि आपके आने का। नाज़रीन, ये था आज का शो। उम्मीद करते हैं आपने एंजॉय किया होगा। जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह बिल्कुल ठीक करता है। साथ रहा करें मान बनकर। जल्दी मुलाकात होती है दोबारा और स्टे ट्यून टू अवर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहाँ हम हैं DREJAZWARIS। टेक इट अवे, लौट के आएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।